नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ई टू ई नेटवर्क कंपनी के बारे में। सबसे पहले क्वार्टर थ्री रेवेन्यू विजिबिलिटी और टारगेट देखेंगे, फिर कंपनी के बिजनेस मॉडल और एआई फर्स्ट क्लाउड पर बात करेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी का, फिर फाइनल व्यू पर हम जाएंगे। सबसे पहले क्वार्टर थ्री रेवेन्यू विजिबिलिटी और टारगेट देख लें। कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर थ्री में है 700 मिलियन का, जो कि 68% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है और 60% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है। कंपनी के इबिटा मार्जिन से 56.6% के कंपनी का टारगेट है। इसमें इबिटा मार्जिन को एक्सपेंड करना और 70% तक की लेके आना। कंपनी के बिजनेस मॉडल और एआई फर्स्ट क्लाउड की बात करें, कंपनी का फोकस रहता है जीपीयू क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कंपनी रेंट तो देती है हाई एंड जीपीयूज को स्टार्टअप इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट को, और बिल्ड कर रही है सोवियन क्लाउड, जिसमें डेटा स्टोर होगा इंडिया के अंदर ही। प्रॉपर्टी टीआईआर एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म बना रही है मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए, और निविडिया के साथ पार्टनरशिप की है ब्लैक बेल जीपीयू क्लस्टर के लिए। एलएनटी का स्टेक कंपनी के अंदर 18.85% है और कंपनी का टारगेट ये स्टेक 21% तक ही लेके जाना, जो कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बैकिंग इंडिकेट कर रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप है 5,964 करोड़ की और करंट प्राइस स्टॉक का है 2,963 का। हाई है 3,895 का और लो है 1,710 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.08% और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.7%। करंट में दोनों ही चीजें काफी वीक है। डिविडेंड, कोई डिविडेंड पे आउट नहीं देती है कंपनी। ब्लैक बेल B200 जीपीयू एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी इसके लिए प्लान कर रही है 600 से 650 करोड़ का कैपेक्स, जिसमें ये एक्सिस और एचडीएफसी बैंक से टर्म लोन लेगी, और गो लाइव टाइमलाइन बिफोर क्वार्टर फोर 2026 एंड, और ये प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो जाएगा क्वार्टर फोर 2026 के एंड से पहले ही। करंट यूटिलाइजेशन की बात करें, अपनी कैपेसिटी का 60 से 65% ये यूज कर रही है। कंपनी का टारगेट है 2027 में 80 से 90% यूज करना। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें पिछले 5 साल के, तो सेल्स 35 करोड़ से लास्ट ईयर कंपनी के सेल्स हो गए 164 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 साल पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, लेकिन लास्ट ईयर कंपनी ने 47 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट किया है, टर्न अराउंड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 29% से 59% पे आया है। तो हाई ग्रोथ बट अर्निंग क्वालिटी impacted by other income and depreciation। कंपनी की पॉजिटिव पॉइंट देखें, एआई क्लाउड प्योर प्ले इन इंडिया। निविडिया के साथ ब्लैक बेल जीपीयू एक अर्ली मूवर एडवांटेज है कंपनी के लिए। हाई मार्जिन और स्केलेबल बिजनेस मॉडल में है कंपनी। एलएनटी का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और ग्रोथ पाइपलाइन है कंपनी के पास। रिस्क की बात करें, हाई प्रमोटर प्लेज, कंपनी के प्रमोटर्स का 60% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही वीक हैं। डेप्ट फंडेड कैपेक्स, मतलब कर्ज लेके कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है कैपिटल, तो फाइनेंस कॉस्ट का प्रेशर रहेगा। कोई डिविडेंड पे आउट नहीं देता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थोड़ी कम हो रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 43.6% से घट करके 40.3% हो गई है, जो गिरावट इंडिकेट कर रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की बात करें 3.82% से घट करके 0.97% हो गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग की बात करें इंक्रीज हुई है, 3.8% से बढ़ करके 5.57% हो गई है। पब्लिक की बात करें 53% से ऊपर है। फंडामेंटल वैल्यूएशन की एनालिसिस करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.8 टाइम्स, जो कि फेयर है, क्योंकि आइडियल क्लाउड और इंफ्रा कंपनी की होना चाहिए 3 से 5 के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.7% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.1% है। आइडियल होना चाहिए 15 या फिर 18% से ऊपर, तो दोनों ही चीजें बहुत ही वीक है। इबिटा मार्जिन कंपनी के 56.6% है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आइडियल होना चाहिए SaaS और एआई क्लाउड वाली कंपनीज के लिए मोर देन 35%।
ग्रोथ और आइडियल की बात करें, सेल्स ग्रोथ कंपनी की है 2021 से 25 के बीच में 35 करोड़ से 164 करोड़ की, जो कि 4 साल का निकला अप्रोक्स 46% का। आइडियल होनी चाहिए 20% से ऊपर, तो एक्सीलेंट। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, अब लास्ट ईयर हो गई है प्रॉफिट मेकिंग 47 करोड़ के साथ, तो टर्न अराउंड काफी कंपनी का अच्छा है। मार्केट पोजीशन की बात करें, कंपनी जीपीयू और क्लाउड सोवियन एआई क्लाउड इन इंडिया में काम करती है, जिसका कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है। निविडिया ब्लैक बेल्ट क्लस्टर के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जो कि कंपनी हाई एंट्री बैरियर क्रिएट करता है इस सेगमेंट में। एलएनटी का स्टेक 18.85% है, जो कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी इंडिकेट कर रहा है। स्टिल स्मॉल मार्केट शेयर वर्सेस हाइपर स्केलर, कंपनी की मार्केट तो अभी बहुत छोटी है, इमर्जिंग प्लेयर है, अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं बन पाया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। फाइनल वैल्यूएशन की बात करें व्यू की, तो ग्रोथ स्टोरी और फंडामेंटल लैगिंग है थोड़ी कंपनी में। री रेटिंग पॉसिबल है अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर निकल जाए और यूटिलाइजेशन कंपनी 80 से 90% कर दे, कंपनी का पैट स्टेबल आ जाए। हाई रिस्क हाई रिवाइट वाली एआई इंफ्रा कंपनी है ये। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।